हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम त्रयोदश पाठ समझेंगे जो कि है अमृतम संस्कृतम, है ना। यानी संस्कृत भाषा अमृत के समान है, यही इस पाठ में आपको बताया जा रहा है। संस्कृत भाषा के महत्व को बताया जा रहा है इस पाठ में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इस पाठ को समझिए। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ताशेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षितः संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता, अर्थात जो है संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा काफ़ी प्राचीन भाषा है, यानी सबसे पुरानी भाषा जो है संस्कृत भाषा को बताया गया है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। कई भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। इसमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो प्रतिष्ठाएं बताई गई है, वो है संस्कृत और संस्कृति। ये भारत की प्रतिष्ठा बता रही है, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिक केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव षण्डकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयकं वेदैः पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धिमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। अर्थात यह भाषा यानी संस्कृत भाषा जो है, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोगों का मत है कि संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर के लिए भी उचित है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध भी है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य इसमें अतुलनीय है। यानी संस्कृत भाषा में कई कवियों ने अपने काव्य सौंदर्य को भी प्रस्तुत किया है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है, जो कौटिल्य जी ने रचा था। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुषुप्तयोः योगदानं विश्वबन्धुतं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि वेदन्ते तेषु वस्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक एवं सुषुप्त का योगदान विशेष रहा है। यानी गणित में आर्यभट्ट ने अपना योगदान दिया
और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुषुप्त ने, है ना, महर्षि चरक और सुषुप्त ने अपना योगदान दिया है। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र है उसमें वस्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि, विमान शास्त्र इत्यादि नाम उल्लेखनीय योग्य है, यानी इनके नाम भी उसमें बताए गए हैं। संस्कृते विद्यमानाः शक्तयः अभ्युदयाय प्रयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुन्धैव कुटुम्बम विद्या अमृतं सनुते शीलम इत्यादयः सर्वभूतेषु अमृतवतः व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। अर्थात संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें इतने सुंदर वचन दिए गए हैं, सुंदर शब्द दिए गए हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जो है कल्याण के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि सत्य की ही जीत हो, पृथ्वी ही परिवार है। विद्यालय में विद्या के द्वारा जो है मनुष्य अमृत प्राप्त करता है, कार्यों में दक्षता ही योग्य होती इत्यादि। सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार शिक्षा देती है, अच्छी तरह से शिक्षित करती है ना संस्कृत भाषा। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते। एषा धार्मिक समीचीता नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। अर्थात संस्कृत भाषा जो है, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा के केवल धार्मिक साहित्य है ना, संस्कृत भाषा का एक धार्मिक और साहित्य भी है। यह विचार उचित नहीं है। कोई धार्मिक साहित्य नहीं है, सभी भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा है ये तो, है ना। तो यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित किए गए हैं। कई प्रकार के विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धैर्यः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः सत्यम् अश्वयमेव पठ्यम, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। अर्थात महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है ना। यानी संस्कृत भाषा में ग्रंथों में इन चीज़ों को बताया गया है कि संस्कृत ग्रंथ जो हैं उसमें महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम अच्छे लोगों का जो है धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली का वर्णन इसमें किया गया है। इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे कि मनुष्य का व समाज का सुधार हो सके।
उक्तच्च अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरसं वचः भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात यह कहा भी गया है कि जो मित्र है संस्कृत अमृत है, दोस्त जो है संस्कृत अमृत के समान है, रस युक्त व सरल वचन है जो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ भी है तथा ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली भी है। इसीलिए संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए और इसीलिए संस्कृत भाषा को जो है अमृत संस्कृतम कहा गया है ना, यानी संस्कृत भाषा अमृत के समान बताई गई है। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।